हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ECSP पर। दोस्तों आज दशहरे का त्यौहार है। आप सभी को ECSP चैनल की तरफ से दशहरे की बहुत बहुत बधाइयाँ हो। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक चल रहा था ये परसेंटेज। जो परसेंटेज में हम आपको काफ़ी हद तक सब कुछ करा चुका हूँ। जो आप उसमें कुछ बचे हुए टाइप हैं, 2 टाइप के और बच रहे हैं, वो आज हम कंप्लीट कर लेते हैं। दोस्तों जैसे पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन हैं और एक स्टूडेंट है कॉलेज में बॉयज़ एंड गर्ल्स वाले, इस टाइप के क्वेश्चन हैं जिसे आज हम फिनिश करेंगे। दोस्तों अगर आप इस शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टाइप की तरफ परसेंटेज के, जो हम आपको कंटिन्यू पढ़ा रहे थे। आज भी हम इसे परसेंटेज को कंटिन्यू रखते हैं। तो दोस्तों ये हमारे क्वेश्चन है। अब जहाँ हम पढ़ेंगे इलेक्शन वाले टाइप के और पॉपुलेशन वाले और स्टूडेंट बॉयज़ एंड गर्ल्स वाले। आज हम करने जा रहे हैं अपने कोई जैसे कस्बे होते हैं या शहर होता है, उसमें अब जैसे निकाय चुनाव चलने वाला है हमारे गांव कस्बों में। तो दोस्तों उसी टाइप पे जैसे कितनी वोट डली हैं, कितनी उसमें इनवैलिड हो चुकी हैं, और जो हमारा विनर है वो कितने वोटों से जीता है, उसकी परसेंटेज क्या है। तो ये सब चीज़ हम इसमें क्वेश्चन में निकालने को करेंगे। ठीक, अब जैसे एक पॉपुलेशन है कि कस्बों में कितनी जनसंख्या है, कि कितने उसमें मेल हैं, कितने फीमेल हैं, और कितने मैरिड कपल हैं, कितने अनमैरिड कपल हैं, कितने चिल्ड्रन हैं। इस टाइप के क्वेश्चन भी हम करेंगे। और एक दोस्तों उसमें क्वेश्चन आता है कि स्टूडेंट कॉलेज है या स्कूल है, उसमें जो बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं कि कितने स्कॉलरशिप ले रहे हैं, कितने नहीं ले रहे हैं, या कितने उनका रेशो क्या है। तो ये परसेंटेज के क्वेश्चन हमारे SSC हुआ या बैंक हुआ, हर उसमें एग्ज़ाम में आपको 100% देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मैं आपको एक लिखे हुए हैं, इन्हें आपको मैं इजी वे में आपको समझाऊंगा। तो दोस्तों क्या है, इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेट। एक इलेक्शन में 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेट करते हैं। अब ऐसा तो नहीं, ये तो क्वेश्चन में है, बट अगर कहीं इलेक्शन है तो कम से कम 20-30 तो देखने को मिल ही रहे हैं आज के डेट में। तो 20% वोट डिक्लेयर इनवैलिड, कि उसमें 20% वोट जो हैं वो इनवैलिड डिक्लेयर हो चुकी हैं। ठीक है, तो विनर जो है वो 70% वोट से जीतता है, 70% वोट वो लेता है जो जीतता है। ठीक, और वो 9600 वोटों से जीत जाता है। ठीक है, तो जो विनर है उसने 70% वोट उसे मिली और वो 9600 वोट से जीत गया। ठीक, तो वो पूछ रहा है कि फाइंड द वोटिंग लिस्ट, नंबर ऑफ वोटिंग लिस्ट, कि उसमें कितनी वोटिंग लिस्ट में कितने नंबर हैं। ठीक, और एंड द वैलिड वोट, और कितने वैलिड वोट हैं, ये हमसे पूछ रहा है। तो इसमें कुछ नहीं करेंगे दोस्तों, हम क्या करेंगे, परसेंटेज पढ़ा रहा हूँ तो परसेंटेज को हमने सबसे इजी बताया था कि आपको जब भी कहीं कुछ मानना हो तो 100 मान के चलेंगे, तो इजी में सोल्व हो जाता है। क्या है, मान के चलो टोटल वोट कितनी होगी, 100 टोटल वोट। ठीक है, उसने कहा 20% इनवैलिड होगी, तो 100 का 20% निकल के कितना आ गया दोस्तों, 80% बचा। 80 पर टोटल होगी 80। ठीक है, अब इसने क्या कहा, 80 मतलब 100 वोट हैं, उसमें 20% इनवैलिड होगी तो 80 वोट बचा। अब उसने कहा कि जो विनर है वो 70% वोट लेता है, तो विनर जो है 70% लेगा। तो दोस्तों 80 का 70% निकाल लेंगे, कितना आ गया, 8 सत्ते 56। ईजिली आपको अब तो सबको निकालना आ चुका होगा। वो कैसे निकाला, 80 गुना 70/100, तो 0 से 0 कट गया, 8 सत्ते 56। ठीक है, और ये तो हो गया हमारा विनर। और जो हारा है उसे कितनी वोट मिली है, तो दोस्तों 80 - 56, टोटल वोट कितनी थी 80, जीतने वाले ने 56 ले ली, बाकी बची 24। ठीक है, तो अब इन दोनों में डिफरेंस देखो कितना है। इन दोनों में दोस्तों डिफरेंस आ गया हमारा 32 का। तो मतलब हमारे जो मान के चले हैं 100 वोट का, तो उससे हमें पता लगा कि अगर टोटल वोट 100 हैं तो वो 32 वोटों से जीतता है। हमारा जो जीतने वाला कैंडिडेट है वो 32 वोटों से जीत जाता है। ठीक, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वो 9600 वोट से जीत रहा है। तो हम 32 इक्विवेलेंट किसके होगा दोस्तों, 9600 के,
यहाँ 9600 से जीत रहा है और हमारे अकॉर्डिंग 32 वोट से जीत रहा है। ठीक है, तो एक कितना हो गया 96 100/32, तो कितना आ गया 300 वोट। ठीक है दोस्तों, जब एक की 300 आ गई, अब उसने पूछा कि फाइंड द नंबर ऑफ वोटिंग लिस्ट। तो वोटिंग लिस्ट कितनी थी हमारी 100, तो यह आ गया नंबर ऑफ वोटिंग लिस्ट कितना 100 इंटू 300, तो कितना आ गया 30,000। तो दोस्तों टोटल वोटिंग होगी हमारी 30,000। ठीक, अब उसने पूछा कि वैलिड वोट, वैलिड कितनी है हमारी 80, तो वैलिड वोट कितनी निकल कर जाएगी दोस्तों, वैलिड 80 गुना 300, 8 या 24, यानी कि 24,000 वोट जो आ गई वो हमारी वैलिड वोट आ गई। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करा हमने, बहुत इजी था ये, आपको आई होप समझ में आ चुका होगा। अब चलता हूँ मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें दोस्तों इसमें कह रहा है कि द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इज 1,89,000। ठीक है, विच आर, मतलब एक पॉपुलेशन है, एक गांव, एक किसी कस्बे में कोई जनसंख्या कितनी है 1,89,000 है, उसमें मेल कैंडिडेट कितने हैं 4/9 है, और बाकी बचा हुआ कितने हैं फीमेल हैं। ठीक है, और जो उसमें जो मेल कैंडिडेट हैं उसमें ये बताया कि 50% जो टोटल मतलब जो टोटल मेल कैंडिडेट हैं उसमें 50% मैरिड है, मतलब 50% की उसमें शादी हो चुकी है। अब उसने पूछा कि फाइंड द परसेंटेज ऑफ मैरिड पॉपुलेशन, कि टोटल पॉपुलेशन में कितनी किसकी शादी, मतलब कितने की शादी हो चुकी है। जैसे फाइंड द मैरिड फीमेल, और मैरिड फीमेल कितनी है, ये चीज़ हमें से उसने पूछा है। तो दोस्तों इसमें क्या करेंगे, हमारा कितना रेशो दे रखा है 4/5 9 का रेशो है। ठीक है, ये है हमारा मेल कैंडिडेट कितना दे रखा है 4/9। तो दोस्तों हमने आपको बताया होगा कि ये जो डिनोमिनेटर में होता है टोटल होता है, तो ये हो गया हमारा पॉपुलेशन। ठीक, ये हो गया हमारा मेल। जब हमें पता चल गया मेल कितने हैं 4 और फीमेल निकल के आ जाएगा टोटल 5, वो कैसे 9 - 4, टोटल 9 थे, मेल 4 हैं, तो फीमेल निकल के आ गया। अब इसने पूछा कि 50% आर मेल मैरिड, तो मेल मैरिड कितने हैं हमारे, तो मेल मैरिड आ गया दोस्तों हमारे कितने 2, यानी कि 4 का 50% करा, 2 ही आगे निकल गए। ठीक है, और ऐसी फीमेल आ गया, फीमेल मैरिड कितने होगा दोस्तों, ये तो बता ही दोगे आप, क्यों कि अगर दो आदमियों की शादी 2 औरतों से ही होगी इजीली, वो अलग बात है कि एक कितने की कर लेता है, एक 2 कर रहा है या एक 3 कर रहा, बट हमारा जो जनरल कॉमन है वो एक मेल की एक फीमेल से शादी है। ठीक है, तो फीमेल की कितनी होगी 2, फीमेल भी 2 होगी, तो टोटल मेल निकल गया, मतलब टोटल मैरिड निकल गया। टोटल मैरिड कितने हो गए दोस्तों 4 निकल गया। अब इसमें क्या पूछा हमसे उसने कि टोटल मैरिड पॉपुलेशन कितनी है, तो टोटल मैरिड पॉपुलेशन कितनी आ गई हमारी, टोटल मैरिड पॉपुलेशन आ गई हमारी कितनी 4 है, 4 और टोटल कितनी थी हमारी पॉपुलेशन 9, मैरिड टोटल आ गई 4 और पॉपुलेशन कितनी थी 9। तो दोस्तों इसकी परसेंटेज निकाल देंगे, कितना आएगा 4 गुना 1/9 लिख सकते हैं, और इसका आई होप मैं जानता हूँ सबको पता होगा 1/9 को हम परसेंटेज में कितने लिखते हैं 11 सही 1/9। ठीक, तो 44 सही 4/9, वो कैसे दोस्तों यहाँ देख लीजिए इसे, 4 गुना 11 सही 1/9। ठीक है, इसे कर दिया हमने 44 सही 4/9। तो ये होगा टोटल मैरिड पॉपुलेशन की परसेंटेज हमें पता चल गई कि इसमें इतने मैरिड पॉपुलेशन है हमारी इस जो गांव में जनसंख्या है। ठीक है, दूसरा वो मालूम क्या कर रहा है
कि फीमेल कितने हैं। दोस्तों दूसरा उसने करा फीमेल मैरिड, फीमेल मैरिड कितने, फीमेल देखो पहले कितना है 5, ठीक है, और मैरिड कितने हैं 2, तो 2 तो मैरिड है, 2 मैरिड पूछ रहा, और टोटल फीमेल कितनी है 5, तो इसकी निकाल दो, 2 गुना 1/5, परसेंटेज निकल के कितनी आ जाएगी 1/5 का कितना होता है दोस्तों 1/5 का परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है 20, तो 2 दूनी 4, तो इसका निकल कर जाएगा 40%। तो ये फीमेल मैरिड जो कितनी आई दोस्तों हमारी 40%, मतलब उसमें फीमेल मैरिड है, ठीक। और टोटल मैरिड पॉपुलेशन हमारी कितनी आ रही है 44 सही 4/9%। तो दोस्तों ये थे हमारे पॉपुलेशन को शादी के ब्याह का और इलेक्शन के सवाल, ठीक है। अब मैं चलता हूँ आपको नए नेक्स्ट टाइप पे लेकर, जो आपको हम कुछ और नया सिखाएंगे, ठीक है दोस्तों। चलो दोस्तों ये है अब हमारे नए टाइप कि अब इसमें हम कुछ और देखने को मिलेगा कि एक कोई कस्बा है जिसमें जनसंख्या हमारी हर साल इंक्रीमेंट भी हो रही है और डिक्रीमेंट भी हो रहा है। मतलब हर एक पहली साल, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कोई एक कस्बा है जिसमें हमारी पॉपुलेशन पहली साल में तो 16 से ही 2/3% हमारी इंक्रीमेंट है, और दूसरी साल में हमारा 37 से ही 1/2 डिक्रीज हो रही है, मतलब घट रही है, और तीसरी साल में फिर हमारी जनसंख्या बढ़ रही है 57 से ही 1/7% उसमें तीसरी साल में बढ़ रही है। वो कह रहा है कि तीसरी साल में आते हुए हमारी जो पॉपुलेशन है वो 1,65,000 हो जाती है। तो हमारी जो प्रेजेंट की पॉपुलेशन है वो हमसे पता करा रहा है, तो इजी है। इसमें क्या दे रखा है दोस्तों, सबसे पहले हमने आपको बताया कि अगर हमें परसेंटेज में कोई वैल्यू दे रखी है उसकी फ्रैक्शन में वैल्यू चेंज करनी हमें आनी चाहिए। अगर हम इसे फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे इजीली हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अगर हम इसे परसेंटेज की वैल्यू को लेकर चलेंगे तो हम इसमें लग जाएंगे, क्वेश्चन सोल्व नहीं हो सकता, फिर वो कैलकुलेशन लेंथी हो जाएगी, ठीक है। तो अब चलते हैं दोस्तों, इसमें क्या कहा उसने, फर्स्ट ईयर में पॉपुलेशन कितनी थी, इंक्रीमेंट हो रहा 16 सही 2/3%, ठीक है। तो इसका परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में आपने पढ़ा भी होगा, कितना होगा दोस्तों 1/6, क्या हो रहा इंक्रीमेंट हो रहा। सेकेंड ईयर में देख लेते हैं क्या हो रहा है, सेकेंड ईयर में 37 से ही 1/2% डिक्रीमेंट। दोस्तों अब इसे 37 से ही 1/2 को आपको परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए, वह अगर ना भी याद है तो इसका सिंपल सा इजी तरीका क्या करते हैं, 37 दूनी 74 एक 75/2% को मल्टीप्लाई कर देंगे इतना, 25 × 75, 25 × 100 3/8, ठीक है। तो इसकी परसेंटेज की वैल्यू कितनी, फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी आ गई 3/8। बट ये क्या हो रहा है डिक्रीमेंट हो रहा है, ठीक। अब तीसरी साल में क्या कह रहा है, थर्ड ईयर में 57 से ही 1/7% हमारा इंक्रीमेंट हो रहा। अब 57 से ही 1/7 को हमारा फ्रैक्शन में याद नहीं है, क्या करेंगे सीधे, या तो इसके डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, या हमारा ऐसा फ्रैक्शन में 50 + 7 से ही 1/7 कर दो, ठीक है दोस्तों। ये कितने का होता है 1/2 होता है, इसका 1/14 की वैल्यू होती है। इसे सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो 4/7 आता है, तो हमारी आ गई 4/7, ये क्या हो रहा है इंक्रीमेंट, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसमें हमें फर्स्ट ईयर प्रेजेंट ईयर देख लो कितना है प्रेजेंट में पॉपुलेशन, ठीक, और आफ्टर 3 इयर्स 3 साल बाद, ठीक। तो अब इसमें दोस्तों क्या मिला, प्रेजेंट में कितनी है 6 है, ठीक, और आफ्टर ईयर कितना, 1 का इंक्रीमेंट हुआ, कितना होगी 7, प्रेजेंट में कितनी है 8, फिर इसको में क्या हुआ डिक्रीमेंट हुआ काय का 3 का, तो 8 में से 3 गए 5, प्रेजेंट में कितनी है 7,
और उसमें इंक्रीमेंट कितने का हुआ 4 का, तो 7 और 4 11, ये निकल के आ गई हमारी। दोस्तों ये तो हमारी जो नीचे डिनोमिनेटर में हमने आपको बताया था ये होता है हमारे ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है, या टोटल वैल्यू। तो अब हमारे इसमें प्रेजेंट और फ्यूचर का आफ्टर ईयर का दे रखा, तो हमारी ये प्रेजेंट है और ये इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होने के बाद की वैल्यू है ऊपर जो लिखी हुई है, ठीक। तो दोस्तों इनमें हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो क्रॉस कट रहा है, अब इनके आपस में मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया 6 × 48 और 11 × 5 = 55। तो दोस्तों प्रेजेंट की हमारी कितनी है, प्रेजेंट की तो हमारी आ रही है 48 और 3 साल बाद की आ रही है हमारी 55। तो इसमें मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ कि हमारी प्रेजेंट में तो पॉपुलेशन है 48, ठीक, और 3 साल बाद हमारी पॉपुलेशन कितनी हो जाती है 55 हो जाती है। बट हमारे क्वेश्चन में क्या दिया है कि 3 साल बाद हमारी पॉपुलेशन 1,65,000 हो जाती है। तो हमारा जो 55 है वो 1,65,000 के इक्विवेलेंट होगा। वो कैसे, जब हमारा 55 की वैल्यू कितनी आ गई 1,65,000, ठीक, एक की वैल्यू निकल के आ जाएगी दोस्तों 1,65,000 अपॉन 55, 3 बार कट जाएगा तो ये आ गई 3,000, ठीक है। तो दोस्तों अब इसमें क्या करेंगे, अब उसने पूछा हमसे कि प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी है, तो प्रेजेंट की पॉपुलेशन निकल जाएगा, जब हमें एक की पता लग गई तो किसी की भी निकाल सकते हैं। तो दोस्तों प्रेजेंट में कितनी है हमारी 48 और एक की वैल्यू कितनी है हमारी 3,000। तो इसकी मल्टीप्लाई करो, 4 × 12 और 8 × 24 यानी कि 1,44,000, ये होगी हमारी प्रेजेंट की पॉपुलेशन, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा आपके कि इसमें क्या कह रहा है। फर्स्ट ईयर में तो हमारा इंक्रीमेंट हुआ 1/6 का, यानी कि पहले 6 थी, 1 का उसमें इंक्रीमेंट हुआ। सेकंड ईयर में क्या कह रहा है कि प्रेजेंट में वो 8 थी, उसमें 3 का डिक्रीमेंट हो गया, ठीक। उसमें क्या करा, तीसरी साल में प्रेजेंट में 7 थी और उसमें इंक्रीमेंट 4 का हो गया, ठीक है। तो हमारी ये जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है ये तो हमारी प्रेजेंट की वैल्यू होगी, मतलब प्रेजेंट पॉपुलेशन, और ये होगी हमारी आफ्टर ईयर्स के, कि ये इसमें पहली साल में 1 का इंक्रीमेंट हुआ, दूसरी साल में 3 का डिक्रीमेंट हुआ और तीसरी साल में 4 का इंक्रीमेंट हुआ, ठीक है। तो ये निकल के आ गया 55 और प्रेजेंट की निकल के आ गई 48। अब इसमें हमें पता था कि 1,65,000 वो आफ्टर 3 ईयर्स के बाद पॉपुलेशन पहुंच जाती है। तो जब हमारी 3 साल के बाद 55 आ रही है तो ये 1,65,000 उसकी इक्विवेलेंट होगा, 1 का निकल गया। ऐसे हमारा 48 कितनी है प्रेजेंट की है, तो हमारी प्रेजेंट की पॉपुलेशन निकल के आ गई है 1,44,000। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको 100% एग्जाम में मिलेंगे ही, एसएससी का हो, सीजीएल कोई भी का एग्जाम हो, बैंक का हो, तो उनमें सभी में एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। दोस्तों चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक स्टूडेंट है वो 25% मार्क्स ला रहा है, ठीक, और 210 नंबर से फेल हो रहा है। इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैं हिंदी में कन्वर्ट कर रहा हूँ कि एक स्टूडेंट है वो 25% मार्क्स लाता है तो लेकिन 210 नंबर से फेल हो जाता है, ठीक, और यदि वो 55% नंबर ले आवे तो वो 240 नंबर से पास हो जाता है, ठीक। तो वो पूछ रहा है कि उसकी परसेंटेज, पासिंग परसेंटेज बताओ, मतलब जो वो मिनिमम उसे पास होने के लिए कितने % नंबर चाहिए। दोस्तों इसमें क्या कह रहा है, अगर वो 25% ला रहा है, ठीक, तो फेल हो रहा है 210 से, ठीक, और अगर 55% ला रहा है तो पास हो रहा है कितने से, 240 से। अब इनका डिफरेंस देख लो कितना आ रहा है। तो दोस्तों इसमें तो आ रहा है 30% और इसमें आएगा ये माइनस का प्लस हो जाएगा 450। वो कैसे, जब 240 माइनस 210 करेंगे तो वो ऐड हो जाएगा, ठीक है।
तो 450। जब हमारा 30% की वैल्यू 450 है तो 1% की वैल्यू निकल सकती है, कितना आ गया 450 अपॉन 30 यानी कि 15। दोस्तों 25% पे तो 210 नंबर से फेल हो रहा है, तो अगर हमें 210 नंबर की परसेंटेज वैल्यू पता चल जाए तो हम उसका पासिंग मार्क्स निकाल सकते हैं कि जब वो 210 नंबर अगर इसमें ऐड हो जाएंगे 25% में तो वो पास हो जाएगा। तो 210 की वैल्यू हम निकाल लें अगर परसेंटेज में, कितना है 210 क्यों परसेंटेज वैल्यू निकाल लेंगे, एक की कितनी आ रही है 15, तो कितना आया 15 एकन 15 और 15 चौका 60 यानी कि 14%। माइनस 210 नंबर का मतलब है 14% नंबर उसे और लाने पड़ेंगे जब वो पास होएगा, यानी कि मिनिमम पासिंग मार्क कितना हो गया, मिनिमम पासिंग मार्क्स हो गया दोस्तों 25 तो पहले ले आया हो। अगर 210 से फेल हुआ तो 210 की वैल्यू कितनी है 14%, 25 वो ले आया, अगर वो 14% और लिया हुआ है तो वो पास हो जाएगा यानी कि 39%। तो दोस्तों ये सवाल था बहुत ईजी, और आपको जनरल नॉलेज में आपको ऑब्वियसली मिलेगा ज़्यादातर एक ही कितने % नंबर उसके आ रहे हैं, तो अगर उतने से फेल हो रहा है तो उसे कितने पास होने के लिए चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर है और कुछ नहीं। जब हमारा 25% नंबर से वो 25% नंबर ला के 210 से फेल हो रहा है, इजीली समझ में आ रहा है कि उस 25% नंबर में हमें 210 नंबर और आ जाएं तो हम पास हो जाएंगे। और 210 नंबर की हमें परसेंटेज वैल्यू निकालनी थी, बस ये चीज़ इसमें हमें करना था। तो 210 नंबर की हमने परसेंटेज वैल्यू निकाल ली इजीली। तो दोस्तों ये सवाल थे हमारे, आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलेंगे। तो दोस्तों ये है हमारा नया क्वेश्चन। ये क्या कहता है कि द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स, ठीक है, जो बॉयज़ एंड गर्ल्स का रेशो है वो 3:2 है, ठीक है। कोई स्कूल या कॉलेज है उसमें जो है बॉयज़ एंड गर्ल्स का रेशो 3:2 है, यानी कि 3 बॉयज़, अगर 10 मतलब 100 स्टूडेंट हैं, 100 में से 60 स्टूडेंट हमारे बॉयज़ होंगे और 40 स्टूडेंट हमारे गर्ल्स होंगे। यानी मतलब टोटल स्टूडेंट हमारे 5 हैं तो 3 उसमें से बॉयज़ होंगे, 2 गर्ल्स हैं, ठीक है। उसे कह रहा है कि अगर हमारा 20% बॉयज़ एंड 25% हमारा गर्ल्स आर स्कॉलरशिप होल्डर, मतलब ये जो है 20% लड़के और 25% लड़कियाँ स्कॉलरशिप होल्डर हैं, ठीक है। तो वो कह रहा कि हमें वो उन स्टूडेंट की परसेंटेज बताओ, कितने % स्टूडेंट हैं जो हमारा स्कॉलरशिप नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो इजी है, तो इसमें क्या करेंगे, हमारा रेशो के बगैर हमने लेट कर लिया, जब 100 है टोटल स्टूडेंट हमने मान लिया कितने 100, ठीक है। तो उसने कहा हमें रेशो पता है कितने का बॉयज़ एंड गर्ल्स का, तो हम बॉयज़ एंड गर्ल्स निकाल देंगे। तो बॉयज़ निकल गया कितना 3 है, 3/5 इंटू 100 20, 20 या 60 इजीली निकाल सकते हैं। तो यानी कि दोस्तों 60 तो हो गया हमारे बॉयज़, गर्ल्स भी निकल जाएगी। गर्ल्स कितना है 2, टोटल कितनी है 5, 100, ठीक, 5 दूनी 10, 2 दूनी 40, तो 40 आ गई हमारी गर्ल्स। जब इसमें हमारे निकल गया, अब ये कह रहा कि उन बॉयज़ और गर्ल्स में से 20% तो लड़के ने स्कॉलरशिप ली है, लड़कों को मिली है, और 25% लड़कियों को स्कॉलरशिप मिली है। तो हमारे स्कॉलरशिप होल्डर कितने हैं, इसको स्कॉलरशिप होल्डर बॉयज़, स्कॉलरशिप होल्डर बॉयज़ कितने आगे दोस्तों हमारे, कितने 20%, तो 20% का मतलब 20/100, और बॉयज़ कितने हैं हमारे 60, मल्टीप्लाई कर दो, 0 0 कट गई, तो 2 छिक्का 12, 12 वाला लड़के आ गया। तो स्कॉलरशिप होल्डर गर्ल्स निकल जाएगी,
कितनी 25% है, 25/100, 25% का मतलब 25/100, और गर्ल्स कितनी है 40, तो कट गया 20 दूनी 40, 20 पंजे 100 और 5 पूरे 25 यानी कि 10। ठीक है, तो दोस्तों अब क्या आ रहा है इसमें, टोटल स्कॉलरशिप होल्डर कितना आ गया 10 + 12 यानी कि 22। अब हमारे 22 स्टूडेंट जो हैं बॉयज़ एंड गर्ल्स वो स्कॉलरशिप होल्डर हैं। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है कि जिसे स्कॉलरशिप नहीं मिली, मतलब जो बिना स्कॉलरशिप वाले बंदे हैं को हमारे कितने हैं, तो विदाउट स्कॉलरशिप वाले निकाल लेंगे, नॉट स्कॉलरशिप होल्डर, नॉट स्कॉलरशिप होल्डर कितना आ गया, टोटल कितने मान्य था दोस्तों हमने 100, तो 100 में से जितने स्कॉलरशिप मिली उसे माइनस कर दो, पॉन 100 परसेंटेज निकालने तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, कितना आ गया 100 से 100 कट गया, और 100 में से 22 गए 78 बचे, तो यानी कि 78% हमारे कितनी आ गई, जो नॉट स्कॉलरशिप होल्डर स्टूडेंट हैं यानी कि बॉयज़ एंड गर्ल्स जो भी हैं, तो वो हमारी 78% हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारे कोई परसेंटेज का क्वेश्चन। आई होप आपको सबको समझ में आया होगा। तो दोस्तों हमारा परसेंटेज का जो चैप्टर है आज हम फिनिश करते हैं। कुछ अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और मेरा व्हाट्सअप नंबर आप ले सकते हैं, मेरे व्हाट्सअप पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे उस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर नोट कर लीजिए अगर किसी पे ना हो। तो दोस्तों अगर कोई भी प्रॉब्लम हो आप इस पर मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, और या मेरे कमेंट बॉक्स में भी आप डाल सकते हैं। तो आई होप, मैं समझता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, और मेरा जो परसेंटेज का चैप्टर है आपको बहुत इजीली समझ में आ चुका होगा। तो दोस्तों ये परसेंटेज का जो चैप्टर था हमारा ऑलमोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था, जो आपको हर जगह हर टॉपिक में देखने को मिलेगा। कोई भी क्वेश्चन करोगे, किसी भी तरीके का क्वेश्चन करने चलोगे तो आप परसेंटेज उसमें ले हो गई। अब परसेंटेज है तो उसमें आपको फ्रैक्शन में चेंज करना मैंने आपको सिखाया है। कोई भी सवाल आ जाता है तो उसकी परसेंटेज की वैल्यू को फ्रैक्शन में निकाल दो, इजीली उसका सॉल्यूशन आ जाता है। और अगर उसे हम परसेंटेज में ही लेके चलेंगे तो दोस्तों वो हमारा टिपिकल भी बन जाता है और हमारा एग्जैक्ट आंसर भी नहीं आ सकता। अगर हम उसे फ्रैक्शन में कर लेते हैं तो इजीली उसका इजी आंसर आ जाता है और करेक्ट आंसर आ जाता है। आई होप, मैं समझता हूँ कि आप सबको आपको परसेंटेज का चैप्टर जो है मेरा वो इजीली समझ में आ चुका होगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्लास में हम चलेंगे नए चैप्टर के साथ। अगर आपने दोस्तों मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ECSP चैनल की तरफ से धन्यवाद।